जैसा कि आपको पता है कि डेयर डेविल बॉर्न अगेन का लास्ट एपिसोड रिलीज़ हो चुका है, जिसको देखने के बाद इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मार्वल अब अपने शो को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुका है। दोनों कैरेक्टर्स जो अपने काम से रिटायरमेंट ले चुके थे वो वापस लौट आए और जिस तरह मार्वल ने इन्हें रिप्रेजेंट किया वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने लास्ट एपिसोड में पनिशर की एंट्री करवा दी। पनिशर को देखकर लग रहा था कि भैया कटिंग करवा के आया है, नाई के पास गया है, पैसे वैसे भरे हैं और अच्छे तरीके से अपना मुंह चमका के आया है यहाँ पर। अब कोई नहीं बोलेगा कि भैया ये नहाता नहीं। पता है यहाँ पे बुरी बात क्या होती है? बुरी बात ये होती है जैसे ये डेयर डेविल को बचाता है उसी टाइम ये पकड़ा भी जाता है। तुम जानते हो कि इसकी आदत कैसी है? ये कुत्ते की दुम की तरह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहेगा, कभी झुकेगा नहीं। साले वाला एटीट्यूड लेके घूमता है ये बंदा। सामने ऑफर मिल रही है लेकिन बंदा एक्सेप्ट करे तो तब ना। इसको पता है कि भैया डेयर डेविल आके बचाएगा और हमें पता है कि सीजन 2 के एपिसोड 1 में पहले इसी को बचाया जाएगा। जी हाँ, सीजन 2 की पहले से शूटिंग जारी हो चुकी थी कि भैया पहले से ही सीजन 2 की शूटिंग जारी कर लेते हैं, हमें पता है कि लोगों को पसंद आएगा और भैया पसंद आया भी है। अगर पनिशर से भी ज़्यादा मुझे कुछ पसंद आया ना तो वो है विल्सन फिस्क की ब्रूटैलिटी, जो हम देखना चाहते थे काफ़ी टाइम से, वो उन्होंने थोड़ा बहुत दिखा दिया है। पता ये है कि जब कमिश्नर इसके खिलाफ जाने का ट्राई करता है तो भैया ये उसको कितनी ब्रूटली तरीके से मारता है। भाई मैंने अंदाज़ा ही नहीं लगाया था कितने गंदे तरीके से मारा भाई इस बंदे ने उससे। मेरा छोड़ो, जो उसके सामने टास्क फोर्स खड़ी होती है उसके फटके हाथ में आ जाती है कि भैया अगर इस बंदे के खिलाफ गए ना तो ये फाड़ देगा हमको। उनको छोड़ो, अगर मुझे भी पता चले ना विल्सन फिस्क की छठी कॉपी मेरे शहर पर राज करने आ रही है, मैं मिनट से पहले शहर का मुल्क छोड़ के भाग जाऊंगा। यहाँ इसके कारनामे यहीं पे नहीं रुकते। ये बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के चक्कर के अंदर न्यूयॉर्क से बाहर एक पोर्ट बनाने का इरादा कर रहा है, जिसको भैया जाहिर बात है कि भैया मैट मर्डॉक रोकने की जरूर कोशिश करेगा। इसके बाद इसने विजिलेंटिस के खिलाफ क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया है कि भैया आप इन सबको छोड़ेंगे नहीं, सबकी पिटाई करेंगे एक बार। और हमें दिखाया भी जाता है कि किस तरह विजिलेंटिस को एक जगह कैद करके रखा हुआ इन सब ने। यहाँ दूसरी तरफ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किंग पिन ने विजिलेंटिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं कि बंदे अब कुछ नहीं कर सकते, सीधा सीधा घर से उठाया जा रहा है उन लोगों को। जिससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि अब विल्सन फिस्क हर उस आदमी का खात्मा करेगा जो उसके बिजनेस के लिए खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से जाहिर बात है डेयर डेविल पर भी घेरा तंग हो जाता है, क्योंकि भैया बंदा खुद मेयर है, वो बंदा किसी को भी उठा लेता है आधे रास्ते में, तो भैया तुम्हारी क्या औकात है उसके सामने। मजीद ये कि वो मार्शल लॉ वाली सिचुएशन खड़ी कर रहा है, तो उसके बाद भैया किसकी हिम्मत होगी उसके सामने जाकर उंगली करने की। अब मैट ये बात अच्छे तरीके से जान चुका है कि जो फॉगी के साथ हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मर्डर था जो वेनिसा ने किसी से करवाया था। और इसका भाई सबूत भी मिल ही जाता है कि भैया वो बंदा उसके ख्वाबों के पीछे पड़ गया था, फिर वो उसके पीछे पड़ गई। और जाहिर बात है अपने ख्वाब टूटते किसको अच्छे लगते हैं, और उसके बाद जाहिर बात है अपने ख्वाबों को बचाने के लिए कौन क्या नहीं कर सकता। ये बात तो हमें वेनिसा से सीखनी चाहिए। साले ठरकियों सच में सीखने मत चले जाना, वरना सामने सांड भी बैठा होता है, वो भी बंदे को पेल देता है अच्छे तरीके से। एडम को भूले तो नहीं होगे जिसने अपने ही मजे के चक्कर में अपने ही लगवा डाले। मुझे इस शो के 2 ही सीन्स काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। एक सीन जब भैया विल्सन फिस्क जाता है हथौड़ा लेकर एडम के पास। वैसे यहाँ पे मुझे एडम को दाद देनी पड़ेगी, भाई बंदा उसके सामने खड़ा हो गया कि भाई मार ले, आज मार ले, भाई भाग जा वहाँ से। उस बंदे का फेवरेट हथियार है वो। भाई इस एडम की जगह अगर मैं होता, जो कि मैं कभी होना भी नहीं चाहता, और मुझे ये पता चलता कि विल्सन फिस्क हथौड़ी लेकर आ रहा है, तो मैं वहीं खुदकुशी कर लेता। भाई इसके हाथों मरने से बेहतर था वो। और फिर वो दिखाते भी हैं कि भैया इससे बेहतर यही था कि वो मर ही जाता खुद ब खुद। जहाँ दूसरा सीन भी इसी एपिसोड के अंदर आता है जब भाई अपना बंदा मैट मर्डॉक पूरे तरीके से डेयर डेविल बनकर म्यूज़ की कुत्ते वाली धुलाई करते हैं। और जब ऐसे धुलाई कर रहा होता है ना, मुझे लिटरली रॉबर्ट पैटिंसन वाला बैटमैन याद आ जाता है। और वो सीन गूज बम्प्स देने वाला होता है कि भाई बंदा लिटरली पेल रहा है, लगातार पेले जा रहा है, बस देख भी नहीं रहा कि भाई सामने लड़की पड़ी है उसको बचा लो, पहले उसी को पेल रहा है अच्छे तरीके से। इतना पिटने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। मेरे शो के अंदर 2 ही फेवरेट सीन्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तुम अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। एट दी एंड में ये बताना चाहता हूँ कि जो सीरीज़ मैंने शुरू की थी डेंजरस विलन के नाम से, मैंने उसका नाम बदलकर विलन्स आर नॉट बॉर्न रख दिया है, जिसका एपिसोड 4 बहुत जल्द ही रिलीज़ कर दिया जाएगा। बाकी भैया तुम अपनी ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि तुम्हें कौन सा अगला विलन चाहिए।